फुटेज की अहमियत देखिए। बड़े से बड़ा गुनाहगार सीसीटीवी पर अपने निशान छोड़ ही जाता है। अजीब अजीब कहानियां, सस्पेंस सीसीटीवी वीडियो से खुलते देखा है हम सब। एक कैमरा कैसे सत्य का साथी बन जाता है, ये बात कमाल की है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक वकील साहब रहते हैं, नाम है विनय कुमार पांडे। इन्होंने यूपी के पुलिस थानों में सत्य के इस कैमरे दीपक को जलाया है। बहुत लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इनके संघर्ष को सफलता मिली है। इससे आम लोगों को क्या फायदा हुआ है और कैसे बदला थाने चौकी का चेहरा, आइए साथ में देखते हैं। मेरा नाम विनय कुमार पांडे एडवोकेट है और मैं एक लॉयर हूं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं विधि व्यवसायी हूं और यहाँ सन 2003 से मैं प्रैक्टिस में रत हूं। सन 2015 में हमने एक RTI लगाया था और RTI से मुझे ये ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में मानवाधिकारों का बड़ा बैड रिकॉर्ड है। उस समय हमें ये पता चला कि उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, पुलिस के द्वारा हिरासत में लोगों को मार कर उन्हें जान से मार कर ख़त्म कर देने की जो घटनाएं आई थीं, उसमें बहुत ज़्यादा थी। लगभग 1500 के ऊपर की घटनाएं RTI से मुझे पता चला था। तो हमने सोचा कि जो पुलिस हमारे रक्षा के लिए बनी हुई है, जो पुलिस थाने आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए बने हुए हैं, वहाँ पर अगर कस्टोडियल डेथ, मिसबिहेव, टार्चर होंगे तो आम आदमी का विश्वास पुलिस थानों से उठ जाएगा। आम आदमी पुलिस थाने में जाने से डरे नहीं, उसके अधिकारों की रक्षा हो। इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल करके कुछ ऐसा काम करें कि जिससे पुलिस का जो भी एक रूप है आम आदमी के नज़र में, उसमें तब्दीली आवे। इसके लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाज़ा खटखटाया। विनय पांडे जी, चूँकि इनका घर महज कोतवाली से 100 मीटर पीछे है और कोतवाली से इधर से जब ये घर से निकलते हैं तो पहला पड़ाव इनका कोतवाली होता है और कोतवाली में आए दिन पुलिस की कारस्तानी या पुलिस के लोग कभी भी किसी तरह की किसी भी प्रताड़ना करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते देखते इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग एक जनहित याचिका दायर करके एक सबूत के लिए हर थानों में CCTV कैमरे लगाएं। और कैमरे लगाने के बाद ये रहेगा कि कम से कम कोई व्यक्ति अगर फरियादी कंप्लेन करता है पुलिस के खिलाफ कि हमारे साथ मिसबिहेव किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो एक सबूत के तौर पर रहेगा। और पुलिस के अंदर भी एक कहीं न कहीं डर रहेगा कि ये कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वकील साहब हमेशा ये बात करते रहते हैं। तो हम लोग कहें कि चलिए जनहित याचिका दायर करिए। और वकील साहब पर्सनल अपने खर्चे पे बिना किसी सहयोग के हाई कोर्ट में एक अपील किए। माननीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन को पार्टी बनाया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पार्टी बनाया और साथ ही साथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को पार्टी बनाया। हमने NHRC और NCRB को इस नाते पार्टी बनाया कि वहाँ से ये डाटा देते और वहाँ से डाटा जब आएगा तो चूँकि मेरे कहने पे हाई कोर्ट हो सकता नहीं मानती, लेकिन NHRC के डाटा से ये साबित हो गया कि सन 2015 से लगायत उसके पहले पुलिस थानों में कस्टोडियल टार्चर, डेथ और रेप में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी। इसी को रोकने के लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी जनहित याचिका फाइल करके और मैंने ये मांग किया अपनी याचिका में कि उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएं। CCTV कैमरे लगाए जाने से ये फ़ायदा आम आदमी को होता कि प्रत्येक आम नागरिक अगर थाने में जाता है तो उसका एक एक पल का रिकॉर्ड उस थर्ड आई, तीसरी नज़र में उसका डाटा फीड रहता और पुलिस थाने का संबंधित SO चाहे SHO किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने में, उसको टार्चर करने में, उसे हिरासत में रखकर मारने पीटने में ही लायबिल होगा। सन 2017 में 5 दिसंबर 2017 को वह सुखद पल आ गया जब चीफ जस्टिस DB भोसले जी की अदालत ने और MK गुप्ता जी की खंडपीठ ने मेरे इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए और मैंडेमस जारी किया उत्तर प्रदेश शासन को और प्रमुख सचिव गृह को यह आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस थानों में 6 माह के भीतर ईच रूम एंड ईच कॉरिडोर CCTV कैमरे लगाए जाएं, जिससे कि आम आदमी के साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ टार्चर और साथ ही साथ
कस्टोडियल डेथ में कमी आवे। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस तरह की चीज़ें दोबारा किसी के साथ घटती हैं तो उसका टोटल लायबल संबंधित पुलिस विभाग होगा। जब 2015 में हम इस जनहित याचिका दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट गए थे तो उस समय मेरी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी और साथ ही साथ संजोग ये भी था कि मेरी वाइफ का भी उस समय एक मेजर ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन हमने अपना आत्मबल और अपना मनोबल नहीं खोया और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि द शो मस्ट गो ऑन हम 2 साल की जद्दोजहद इलाहाबाद हाईकोर्ट में किए। हम जाते थे, हर तारीख को जाते थे, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि अगर किसी न किसी एक व्यक्ति को इसका समाधान करना होगा। और ईश्वर की कृपा थी कि मुझे अपने मदर से और अपनी वाइफ से, मेरे माता पिता से और हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, इन लोगों ने मुझे उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और मैं अपने जो भी मेरा संकल्प था उसको मैं पूरा करने के लिए अडिग था। और ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। देखिए, एक बार हम इलाहाबाद जा रहे थे तो मेरा जो रोडवेज की बस थी वह एक जगह उसका एक्सीडेंट भी हो गया था और हम मरते मरते भी बचे थे। साथ ही साथ कुछ लोगों के फ़ोन भी आते थे कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये सही नहीं है, इससे आपको क्या मिलेगा, आपको अपना काम देखना चाहिए, आप एडवोकेट हैं तो एडवोकेट का काम कोर्ट में है, आप बाहर निकल के इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों को कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को पाना था। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर इस तरह की काम नहीं होते, अगर सीसीटीवी कैमरा थानों में नहीं लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाते तो निश्चित है कि कस्टोडियल डेथ में बहुत इसमें इजाफा होता। आज यूपी के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब वो कितना चालू हैं, कितना काम कर रहे हैं, ये बात का विषय है, लेकिन थानों में कैमरे लगाए जा चुके हैं। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो सही से काम भी कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो भी महिलाएं आती हैं, पीड़िताएं आती हैं, उनसे जो भी पूछताछ की जाती है सीसीटीवी कैमरे के सामने ही सारी कार्रवाई की जाती है। उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया जाता है और ना ही उनके जो भी समस्या होती है उनका समाधान भी किया जाता है और सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होती हैं।